हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गोचर क्लासेस के अंदर आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आइए, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको डिस्कस कराया था ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसके अंदर हम जान चुके थे कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बेसिकली 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ते हैं। वो कौन कौन से थे हमारे पास? साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोट। ठीक है। फिर हमने इनके फॉर्मूले भी आपको बताए थे, जिसके अंदर मैंने आपको टिक बताया था रीड करने के लिए। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। फर्स्ट वैल्यू क्या होती है हमारे पास? बताओ, साइन थीटा। सेकंड वैल्यू क्या होती है? कोस थीटा। और लास्ट वैल्यू क्या होती है? टेन थीटा। फिर अब बात करते हैं कि साइन का उल्टा कौन होता है? बताओ, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा क्या फॉर्मूला बनेगा? बताओ, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ऐसे ही कोस थीटा क्या किसका उल्टा होता है? बताओ, सीकेंट थीटा। जो इसके इक्वल होगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तभी आपको आज के जो क्वेश्चन है वो समझ में आएंगे। तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 8.1 से क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मेंशन है इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक आपके पास ट्रायंगल है एबीसी। तो एबीसी हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। और राइट एंगल कहां पर है? बताओ, पॉइंट बी पे। यहां पर एंगल कितने डिग्री का है हमारे पास? 90। आगे बढ़ो, एबी कितने सेंटीमीटर आपको दिया है? 24 सेंटीमीटर। और बीसी कितने सेंटीमीटर आपको दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो आपको ट्रायंगल की दो साइड आपको दे रखी है। तो आपको पता है थर्ड साइड पहले यहां पर निकाला जाएगा। उसके बाद जो आपको वैल्यू पूछी गई है वो आप आराम से क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें लगाते हैं बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो वो किसके इक्वल होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बताओ, 24 स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू कितना हमारे पास? 7 स्क्वायर। और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है? h स्क्वायर। ठीक है, ये निकालना है। 24 का स्क्वायर क्या होता है? 576 प्लस 77 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास? 49। और h को क्या कर देंगे? h स्क्वायर। इन दोनों को आप कंबाइन कर तो ये बन जाएगा 625 इज इक्वल टू h स्क्वायर। और स्क्वायर के नाम का इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे? अंडर रूट। तो 625 का रूट क्या होता है बच्चों? ये होता है 25। तो आपके पास AC क्या आ गया हमारे पास? 25। क्या यहां तक क्लियर है? बताओ सभी को। तो तीनों साइड हमें ट्रायंगल की पता चल चुकी है। अब आपको निकालना क्या है? देखो, हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपसे पूछा गया है साइन ए और कोस ए। ये आपको फाइंड करना है। तो साइन क्या फॉर्मूला आपको पहले पता हो कि साइन किसके इक्वल होता है? करा के आए हो ना? अभी मैंने रिवीजन करवाया था। किसके बराबर होता है साइन हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे कोस किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो निकाल दो फिर यहां पर। लेकिन अब ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि अगर आपको यह बोला गया है साइन ए, तो वैसे तो इस ट्रायंगल का बेस ये है और परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेन्यूज ए। तो यहां पे बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ए पूछा गया है तो ये साइड अगर आपको ए ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है तो ये आपका बन जाएगा बेस और ये आपका बन जाएगा इस टाइम पर परपेंडिकुलर। क्या बात समझ में आ रही है? बोला यहां तक ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया है? परपेंडिकुलर। और ये क्या बन गया हमारे पास? बेस। तो कितना वैल्यू आ जाएगा? बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज 7 बाय में 25। ऐसी कोस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास? बताओ, 24। और हाइपोटेन्यूज कितना? 25 सेंटीमीटर। तो ये आंसर आ गया। अगर आपको नहीं क्लियर हुआ तो थोड़ा ध्यान इस तरीके से आप कर सकते हो। सॉरी, अगर जैसे मान लो ये ट्रायंगल आपको दे रखा है एबीसी, जिसके अंदर AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास? बताओ, 24 सेंटीमीटर। और BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर। ठीक है। और AC अभी आपने निकाला वो कितना है हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। अब आपको अगर पूछा जाए साइन A, तो आप इस ट्रायंगल को ऐसे नहीं देखोगे।
आप इस ट्रायंगल को इस तरीके से देखोगे, ए नीचे। क्लियर है बात? बोलो। दोबारा से बता रहा हूं, अगर ये ट्रायंगल इस तरीके से है, अगर आपसे पूछा जाए साइन ए, तो आप इस ट्रायंगल को कैसे नहीं देखोगे? फिर आपका जो ए पॉइंट है वो नीचे होना चाहिए, जैसे मान लो ये। तो ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो क्या आंसर आ जाएगा साइन के लिए? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 7/25। तो ये आ गया 7/25। ठीक है। तो देखो, इसीलिए बच्चों मैंने इसके ऊपर आपको ड्रा किया, क्योंकि बोर्ड को तो मैं रोटेट करके दिखा नहीं सकता। ठीक है, आपको भी रोटेट करके देख सकते हो आराम से। ऐसे यहां पर है बेस के लिए क्या फॉर्मूला पूछा गया? कोस के लिए हमारे पास, सॉरी, कोस के लिए फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना हमारे पास बताओ? 24। और हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास? 25। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 24/25 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगा। अब आपको सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया? देखो, सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है साइन सी, और एक आपसे पूछा गया कोस सी। साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कोस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाँ जी। अब आप इस ट्रायंगल को कैसे भी देखोगे जैसे ये प्रेजेंट है, क्योंकि सी नीचे है हमारे पास। क्या समझ में आ रहा है बात? ठीक है, सी नीचे है तो आपका बेस ये है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है। तो पूछा क्या गया है? साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी 24/25 सेंटीमीटर। और कोस किसके इक्वल होगा हमारे पास? 7/25 सेंटीमीटर। हो चुका क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों आपको क्वेश्चन जो है सोल्व करना है। एक बार मैं दोबारा से आपको बता देता हूं। आप इस ट्रायंगल को अगर आपसे पूछा जाए साइन सी, तो आप इस ट्रायंगल को ऐसे देखोगे जैसे ये प्रेजेंट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए साइन ए, तो आप इस ट्रायंगल को ऐसे देखोगे, आपका ए पॉइंट नीचे हो। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? आई होप क्लियर होगा। ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया है? हाँ जी। चलो बच्चों, करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें मेंशन है फाइंड tan p माइनस कोट r। आपको ये डायग्राम दे रखा है पहले। ठीक है। tan p माइनस कोट r आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, जिसके अंदर ये साइड जो आपको है 12 सेंटीमीटर दिया है बच्चों, और ये साइड आपको 13 सेंटीमीटर दिया है। एक साइड आपको 12 सेंटीमीटर दे रखा है और एक साइड आपको 13 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना है? ये वैल्यू निकालने से पहले सबसे पहला आप काम ये चेक किया करो हर एक क्वेश्चन के अंदर कि आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता हो। तो यहां पर आप देखो, आपको 2 साइड पता है, एक साइड नहीं पता। तो कौन सी थ्योरम लगा देंगे बताओ? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? क्या परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो प्लस बेस का स्क्वायर करो, और किसके बराबर होता है वो? हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। तो परपेंडिकुलर कितना बताओ? 12। तो 12 का स्क्वायर प्लस बेस नहीं पता आपको, तो बेस को बेस रख दो आप। हाइपोटेन्यूस कितना हमारे पास? 13 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169। 13 का स्क्वायर हो जाता है 169। ठीक है। ये पता है ना स्क्वायर कैसे निकालते हैं? 13 का स्क्वायर अगर निकाला है 13 टू 26 मत कर देना इसको, 13 को 13 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। मैं बता रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं पता होता, अगर पता है तो अच्छी बात है। हाँ जी। यहां पे उठा के इधर ले आओ इसको। तो बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा बताओ? 169 माइनस 144। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 25। और स्क्वायर के नाम का क्या लगा देंगे इसके ऊपर बताओ? रूट। और v का रूट क्या होता है बताओ? सॉरी, 25 का रूट क्या होता है हमारे पास? 5। तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को? ठीक है। तीनों साइड हमें पता चल चुकी है। अब फिर आपको वही बातें ध्यान रखनी है जो मैंने अभी आपको समझाया था, क्योंकि यहां पर देखो पी आर, इसमें बहुत डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मेरे पास नीचे कौन सा है? आर। तो आर की लिए वैल्यू मैं डायरेक्ट पता कर सकता हूं। तो कोट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों बताओ? ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये सबसे पहले आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको सभी फॉर्मूले अच्छे से याद हो। ठीक है। तो बेस कौन है हमारे पास बताओ? 5। परपेंडिकुलर क्या बताओ? 12। 5/12। क्या यहां तक क्लियर है बताओ? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप tan p की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों इसको आप ये मत कर देना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस की 12 अपॉन में 5 अगर नहीं, वो भी हमारे पास वैल्यू tan r की, अगर r नीचे है तो। लेकिन अब r यहां पे क्या है? अब आपको r की बजाय यहां पे क्या पूछा गया है? tan p। तो आप p ऊपर है, तो ये साइड आपको बच्चों क्या बन गया?
बेस। क्या बन गया बोलो, ये साइड हमारे पास बेस बन गया यहां पर, ठीक है। और ये क्या बन गया हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो बेस और ये परपेंडिकुलर, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना 5, ये बेस नहीं है बच्चों, ध्यान रखना है। और ये क्या हमारे पास बेस। अब ये दोनों वैल्यू उठा के यहां पे आप पुट कर दो। नाउ आपको दिया है tan p माइनस कोट r निकालो, तो tan p कितना लगाओ 5/12 माइनस कोट r कितना, ये भी 5/12। तो 5/12 से 5/12 कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 0। हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है वो सोल्व करोगे। ध्यान रखना है tan p, tan r, कोट p, कोट r, tan a, tan c, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसमें गलती यहां पर ज्यादा होती है। तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। स्क्रीनशॉट ले ले आप एक बार इसका। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इफ साइन a इज इक्वल टू 3/4। आपको साइन की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4, एंड फाइंड करना, आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट tan a और cos a। ये वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो tan a की वैल्यू और एक किसकी वैल्यू बताओ हमारे पास, cos a। तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन मैं फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी आपको बता के आया हूं कि जहां पर आपको एक वैल्यू देके रखे और कोई और वैल्यू आपसे पूछी जाएगी, तो इस वैल्यू का पहले आप यूज करो। सबसे पहले तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री हमेशा 90 डिग्री ट्रायंगल पर लगेगा। ये आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने बताया था और मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। चलो हाँ जी, साइन ए। अब बच्चों इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, यहां पर आपको बोलेगा साइन ए, तो आप कोशिश ये करनी है आपको ए को नीचे रखो करनी। क्या बात समझ में आ रही है, आपको ए ऊपर नहीं रखना ताकि हमारा ट्रायंगल जो है वो आसानी से हम रीड कर सके, ठीक है। तो साइन ए को नीचे रख लिया आपने। अगर यहां पर होता साइन सी, तो आप कोशिश क्या करते हैं, यहां पे क्या है सी। साइन ए है तो यहां पर क्या है बताओ, नीचे बेस में ए, और साइन सी है तो नीचे बेस में क्या है हमारे पास सी। तो ए है तो आपको ध्यान रखना है, इसको क्या रख लेंगे ए, इसको रख लो बी और इसको सी। हाँ जी बच्चों, अब साइन ए दिया आपको 3/4। साइन फॉर्मूला होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाँ जी, परपेंडिकुलर देखो बच्चों, इसकी सब कोई यूनिट नहीं दिया आपको कि सेंटीमीटर में है या फिर मीटर के अंदर है, तो इसके हम साथ क्या लगा लेंगे, अपनी तरफ से कोई यूनिट हमने क्या लगा दिया, के लगा दिया, ठीक है। चलो परपेंडिकुलर कितना बताओ 3 के, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 3 के, और हाइपोटेनस कितना बताओ 4 के। तो वही क्वेश्चन बन गया बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से। आपको एक साइड नहीं पता, 2 साइड आपको दे रखी है, तो पहले आप निकालो पाइथागोरस थ्योरम लगा के, ठीक है। यहां तक सभी में काम सेम हो रहा है, ठीक है। यहां तक अगर किसी को नहीं समझ में आया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। हाँ जी, सबसे पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हमारे पास बताओ 3 के स्क्वायर, और बेस आपको निकालना है, और हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 4 के स्क्वायर। क्या था क्लियर, 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 नहीं, 3 3 9, 9 के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर। क्लियर है, इसको उठा के आप इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बचेगा 7 के स्क्वायर, और बी की वैल्यू हमें निकालने, तो स्क्वायर के नाम पर यहां पर क्या लगा देंगे बच्चों, रूट। अब देखो 7 का कोई प्रॉपर रूट नहीं होता तो रूट 7 लिख लेते हैं, और के स्क्वायर का रूट क्या जाएगा बच्चों के ऊपर रूट मत लगा देना यहाँ पे बच्चों, ध्यान रखना है चीजों का, ठीक है। तो यहां पर आ गया रूट 7 के। क्या यहां तक क्लियर है सभी को, क्लियर है बोलो यहां तक सभी को। चलो अब आपसे वैल्यू क्या पूछा गया है tan a। हाँ जी, tan a क्या फॉर्मूला था tan a के लिए, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर कितना हमारे पास बताओ 3 के, और बेस कितना हमारे पास रूट 7 के से की कैंसिल 3/√7, ठीक है।
चलो अब दूसरा वैल्यू आपसे क्या पूछा गया, कोस ए बताओ क्या आएगा हमारे पास। तो कोस ए की वैल्यू, कोस ए किसकी इक्वल होता है बच्चों, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ लेक्चर के अंदर, आपको फॉर्मूले याद हो, क्योंकि बिना फॉर्मूले कोई काम नहीं चलने वाला। हाँ जी, बेस कितना हमारे पास है, √7 के, और हाइपोटेन्यूज कितना 4 के से के कैंसिल, तो क्या वैल्यू आ गई है √7/4। क्या यहां तक क्लियर बताओ, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आई होप समझ में आ गया सभी को। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है कि आपको गिवन में आपको है सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। सीकेंट थीटा की वैल्यू आपको क्या गिवन है बताओ, 13/12। और आपसे पूछा गया है कैलकुलेट और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चलो फिर अब ये करना है हमारे को बच्चों, वही क्वेश्चन है, आपको एक वैल्यू दिया है, बाकी सभी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जस्ट सबसे पहले आपको क्या पता हो, सीकेंट का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ जी, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12। तो बच्चों बताओ सीकेंट किसका उल्टा होता है हमारे पास, कोस का। कोस का क्या फॉर्मूला होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो इसके साथ कोई यूनिट मेंशन नहीं है बच्चों, तो आप अपनी तरफ से यूनिट क्या मान लोगे यहाँ पर, क्या यहाँ तक क्लियर है, ठीक। चलो अब आप ट्रायंगल ले एक, ठीक है, और थीटा है यहाँ पर, ए वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे आप थीटा ले लो उसको, ABC, ठीक है। और हाइपोटेनियस कितना बताओ 13 के, और बेस कितना हमारे पास 12 के। तो वही इस तरह का क्वेश्चन है बच्चों, आपको दो साइड दिए हैं और आपको तीसरा साइड निकाल लेना। पहले कौन सी थ्योरम लगा के, पाइथागोरस थ्योरम सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर आपको नहीं पता इस टाइम पर, पी स्क्वायर रख दो। बी की वैल्यू क्या हमारे पास 12 के स्क्वायर, और एच की वैल्यू क्या 13 के स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 के स्क्वायर, और 13 का रूट स्क्वायर क्या आ जाएगा 169 के स्क्वायर। ये 2-3 आपको रूट हैं जिनका आपको स्क्वायर वगैरह रूट जो है ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के स्क्वायर। और स्क्वायर के नाम पर क्या लगा देंगे बच्चों इसके ऊपर बताओ, रूट, और 5 का रूट होता है भाई 25 का रूट क्या होता है हमारे पास 5, और के का क्या बचेगा बताओ 5 के। तो ये साइड हमारे पास कितना आ गया बताओ 5 के। क्या यहां तक सभी को क्लियर है बताओ, यहां तक हर एक क्वेश्चन में आप काम करते आ रहे, यहां तक तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए भैया, तो ठीक है। आपको दो साइड देके रखेगा और तीसरी साइड आप वहां पर क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे। चलो अब आपसे पूछा गया बच्चों कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप इसके अंदर कैलकुलेट करो। तो सबसे पहला रेशियो हम बता सकते हैं इसके अंदर कि वो क्या हमारे पास साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 5/13। बच्चों मैं कैसे के काट दे रहा हूं यहाँ पर 5/13, ठीक है। कोस थीटा की वैल्यू क्या बताओ 12/13, ठीक है, बेस अपॉन। पहले बच्चों फॉर्मूले आपको याद है, बार बार यही बात बोल रहा हूं, tan थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 5/12। ऐसे ही आपको फिर tan का उल्टा क्या रहता है कोट थीटा, क्या रख दे बताओ 12/5। कोस का उल्टा क्या रहता है सीकेंट थीटा, क्या रख दे 13/12 जो आपको दे भी रखा था। tan थीटा की वैल्यू किसका उल्टा होती है कोट, और साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट थीटा, क्या रख दे बताओ 13/5। हो गया बच्चों क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपको इसमें क्वेश्चन करने, हर बार ये होगा आपको एक वैल्यू देके रखेगा और बाकी सभी वैल्यू आपसे पूछी जाएंगे। क्लियर है आप सभी को, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 1 2 3 रख दिया बोलो यहां तक। चलो हाँ जी बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया है, ये सॉरी भाई क्वेश्चन नंबर 4 हम पहले जो है 4th की जगह में 5th कर गए हैं। चलो
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चों 15 cot A इज इक्वल टू 8 और आपको फाइंड करना है साइन A और ये क्या बताओ सीकेंड A। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है बच्चों 15 cot A इज इक्वल टू 8 और फाइंड आपको करना है साइन A और सीकेंड A। बिल्कुल उसी तरीके का क्वेश्चन है बच्चों। यहां पर 15 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा बताओ, डिवाइड में, तो 8/15 15 मल्टीप्लाई में कहां चला गया तो डिवाइड के अंदर। ठीक है, तो बस अब आपको वही काम करना है। ठीक है, मैंने बताया था ए अगर यहां पर हो तो आप ए नीचे रखो, ए बी सी। कोस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना बताओ 8k रख देते हैं इसके साथ। ठीक है, और परपेंडिकुलर कितना 15k। कौन सी थ्योरम पहले बताओ, पाइथागोरस। क्या कहते हैं पाइथागोरस कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। क्या जल्दी तो नहीं हो रहा है बच्चों। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या फाइल जब समझ चुके हो, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इस तरीके से करते हैं। परपेंडिकुलर क्या बताओ 15k स्क्वायर, बेस कितना है 8k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 225k स्क्वायर और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। इन दोनों नंबर को आप ऐड कर दो, ये आ जाएगा 289k स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। स्क्वायर के नाम का बच्चों क्या लगा दिया इधर बताओ रूट, और 289 का रूट होता है बच्चों 17। ठीक है, और k से क्या आ जाएगा बताओ k, तो h की वैल्यू क्या होगी 17k। क्या यहां तक क्लियर है बताओ सभी को, क्लियर है बोलो यार। हर एक में इस क्वेश्चन में सेम काम हो रहा है। अब बस आपको जो वैल्यू पूछे गए वो बता दो, साइन ए और सीकेंड ए। हाँ जी, साइन ए सबसे पहले फॉर्मूला बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे सीकेंड ए कोस का उल्टा होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वैल्यू पुट कर दो। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास बताओ 15k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना 17k। k से k कैंसिल, तो क्या बचा 15/17। क्लियर है बोला जाता। ऐसे यहां पर हाइपोटेनियस कितना बताओ 17k, बेस कितना बताओ 8k, k से k कैंसिल, तो क्या बचा 17/8। ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा फिर ये, तो बच्चों आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। फर्स्ट एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बच्चों थैंक यू, पढ़ते रहिए।